हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं हम लोग। फर्स्ट वीडियो अगर आप बच्चे देख चुके हो तो वहां ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारा था उसको हमने कैसे अप्लाई किया है ना। वेरियस जो फार्मूला हम आपको जो यहाँ पर लिख करके दिए थे उस फार्मूला को हमने क्वेश्चन में कैसे पुट किया और सॉल्व किया। तो बेसिक से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हो, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम बता दें कि अगर रूट में क्वेश्चन अगर होता है इस टाइप के, तो बहुत सारे रूट में देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। वहां जैसा जो फॉर्म हमारा यूज होगा वो वहां पर आपको हम क्या करेंगे, हिंट कर देंगे। तो यहां जैसे देखिए सेक को टेन में कन्वर्ट करना है और कॉसेक को जो है कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इन दोनों का जो है आइडेंटिटी होता है। तो अगर हम लोग इसके एलएचएस पार्ट को लेके चले तो एलएचएस पार्ट आप देख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो है ना हम लोग अंदर में जो है रूट के अंदर में जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसमें हम लोग कोशिश करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, है ना। स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब है हम कुछ ऐसा इस पर हम लोग वर्क करेंगे जिससे इसका जो है स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर बनने से क्या होगा, ऊपर में जो रूट आपको दिखाई पड़ रहा है वो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये रूट हट जाएगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले तो इसको जो है आइडेंटिटीज में तोड़ दीजिए। जैसे सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये सब डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आपको हमने इसका आइडेंटिटी हम लोग दिए थे, फार्मूला आपको दिए थे। तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां वन प्लस वन क्या आ गया, टू आ गया, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आया और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आया। अब जैसा कि बच्चे आप लोग अगर इसको हम लोग ए मान ले, है ना, टेन थीटा को अगर ए मान ले और कॉट थीटा को अगर हम लोग बी मान ले, तो देखो कुछ यहां पर कुछ इस तरह का फॉर्म अगर नजर आ रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोले और टू भी अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहां पर जो है, यहां पर अगर हम लोग का टू भी है, रूट के अंदर वाला बात हो रहा है। अगर टेन थीटा को अगर हम लोग ए मान ले और कॉट थीटा को अगर बी मान ले तो कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टू तो था ही, और यहां पर जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू ए बी तो टू ए इंटू बी। तो इसी को हमने क्या कह रहे हैं आपको कि अगर हम टेन थीटा को हम मान ले, अगर हम टेन थीटा को ए मान ले तो कुछ ना कुछ यहां ऐसा दिखाई पड़ेगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपको कॉट स्क्वायर थीटा तो दिखाई पड़ ही रहे हैं, टू का टू भी दिखाई पड़ रहा है। तो ए की जगह टेन थीटा हो जाएगा और बी की जगह यहां पर कॉट थीटा होगा, है ना। मतलब ये आपको जस्ट आपको जो ग्रीन पेन से हमने यहां पर लिख दिया, ये हमारा जो है एक समझाने का तरीका है कि इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर क्वेश्चन में। तो देखिए टेन और कॉट जो है आपस में क्या होता है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम टेन का अगर रेसिप्रोकल लिखे तो वन बाई कॉट आ जाएगा, या कॉट का रेसिप्रोकल करे तो वन बाई टेन आ जाएगा। यानी याद रखें कि जब भी कभी भी टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका वैल्यू वन आ जाएगा। इसको किसी को भी एक चेंज कर लो रेसिप्रोकल में तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जहां थे हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं इसके बाद वाला स्टेप। तो रूट के अंदर में कुछ हम लोग यही काम करने वाले हैं। टेन थीटा है, रहने दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का टू था, यहां पर हम लोग ए की जगह टेन थीटा और बी की जगह कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा। थोड़ा यहां जगह बना लेते हैं, ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा। एक मिनट, थोड़ा सा अगर यहां जगह बना ले, ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, है ना। तो टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। a के रूप में हमें टेन थीटा मिलेगा, b के रूप में हमें कॉट थीटा मिलेगा, है ना, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि टू के साथ हमने टेन और कॉट क्यों लिखा, है ना, ये थीटा कंप्लीट करने के लिए, और टेन और कॉट का जगह तो वन होता है, आपको अभी यहां पर हमने बताया,
है ना, किसी का भी एक का रेसिप्रोकल चेंज कर दो तो सिंप्लीफाई होकर के 1 आ जाएगा। तो 1 के बदले हमने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा है। अब जो है रूट स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो गया, तो बाहर आ गया आपके पास टेन थीटा और प्लस का कॉट थीटा, जो कि RHS हमारा था, है ना, यही लाना था। तो रूट के अंदर में इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, है ना। तो LHS और RHS हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जनरली ये हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है छोटे नंबर का क्वेश्चन जो है आए 2 नंबर का अगर होगा तो 2 नंबर इसमें आने का चांसेस हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 7 नंबर में, साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस का cos 4 थीटा cos पावर 4 थीटा प्लस का 1, और यहां ब्रैकेट है और साथ ही साथ ये मल्टीप्लाई है cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा हमें लाना क्या है, लाना है 2, है ना, सॉल्व करके हमें लाना है 2। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए पावर 4 वाला पार्ट जो आया है, अगर हम लोग इसको LHS वाले पार्ट को अगर पहले लिख लें तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस का 4 थीटा प्लस का 1, और मल्टीप्लाई में क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए पावर में 4 है, तो जब भी माने पावर वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले और भी ज्यादा पावर वाले आएंगे, तो फिलहाल आप जो है पैटर्न को देखिए, यहां पर स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या फॉर्म आएगा, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है वहां आपको जो है अलग अलग जैसा आपका वो फिट होगा। तो यही है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपको जो एक बार तो बनाना पड़ेगा ही, फिर आपको जो है वो रास्ता आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, है ना। फिर दोबारा आप इसको बनाओगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार कैसे क्या करना है। अगर साइन का पावर 4 है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जैसे x का पावर 4 है तो इसे हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर वाला क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो ही जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं हम लोग। cos वाले टर्म में भी वही कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा फिर उसका होल स्क्वायर, और प्लस में तो 1 था ही, यहां थोड़ा ब्रैकेट हम लोग दे लेते हैं, और मल्टीप्लाई में यहां क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर। जैसे साइन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अगर इसको हम a मान ले, पूरे को साइन स्क्वायर थीटा को a मान ले और कॉस स्क्वायर थीटा को b मान ले, तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग याद होगा आपको, ये भी हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही है। तो यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो कुछ इस प्रकार आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये a हो गया प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया हमारा a प्लस बी और साथ ही में a माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, प्लस का 1 था ही, और ये बड़ा ब्रैकेट से इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक हमारे पास क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यह एक आइडेंटिटी आपको दिख रहा होगा, है ना, कौन सा आइडेंटिटी है, यह आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है, और साथ ही साथ यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखो कि एक्चुअली यहां पर है क्या चीज, यहां 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और उसका प्रोडक्ट किया है
कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। आप यहां ध्यान से अगर देखो तो यहां पर एक और आइडेंटिटी मेरा बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बन रहा है ना। जैसे इसको अगर हम एक लाइन और बढ़ा दें तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे, है ना, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, साथ ही साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम ब्रैकेट दे दें और साथ में मल्टीप्लाई का साइन दे करके, यहां हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा था ही, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो यहां पर ये तो साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ था, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ। अब यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 टाइम्स आ गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से यहां पर साइन और कॉसेक आ गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 2 का 2 लिखें, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले लिखेंगे 1 बाई क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बदले क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 2 आ गया, जो कि हमारा आरएचएस में था, यानी एलएचएस इक्वल टू हमारा आरएचएस आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में ये सब अगर आपको पूछ ले तो हम लोग जो है एक बार अगर हम लोग देख करके एग्जाम में चले जाएंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए बनाने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी इजी है, ये हमारा जो है जो कि हम चल रहे हैं आरडी शर्मा का, है ना। तो आरडी शर्मा का जितना क्वेश्चंस है वो भी एग्जाम्पल वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, ताकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलता जुलता ही आपको मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं हम लोग सेकेंड वाले पार्ट को। आगे जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट नंबर 1 कॉट स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मिलता जुलता क्वेश्चन एक या कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं ताकि सॉल्व कर लेंगे उधर हम लोग। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा -1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, थर्ड नंबर में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमें 1 लाना है। और 4 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन जल्दी से। ये काफी आसान है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये जो कि आरडी शर्मा में भी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर देखें, है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 1 का अगर सॉल्यूशन देखें तो यहां पर एलएचएस पार्ट जो हमारा है वो है कॉट स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और लाना हमें क्या है, 1 है। तो देखिए यहां पर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा जो कि है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल में 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे, ये कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा ना। आप यहां सुनो, हमें यहां पर आई थिंक हमको लगता है -1 लाना होगा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में -1 लाना है ना। फर्स्ट वाले में भी, सेकंड में तो किया हुआ है, फर्स्ट वाले पार्ट में -1 लाना है ना, -1। चलिए
तो -1 लाने का मतलब यहां पर यह है कि हमारा आइडेंटिटी ऐसा नहीं होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, हमारा आइडेंटिटी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक नेगेटिव हमें बाहर निकालना होगा, नेगेटिव कॉमन करना होगा, तो ये जो अगर नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा और जो कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में था वो हमारा नेगेटिव आ गया, क्योंकि कॉमन ले लिए तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया। अब यहां से माइनस का 1 लिखेंगे और ये हमारे क्या है, आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी -1 आ गया, दैट इज RHS, है ना। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हो, कुछ इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 में भी tan स्क्वायर थीटा, अगर LHS वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहां पर हो गया tan स्क्वायर थीटा -1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस हमारा होता है सेक होता है ना, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां भी वही कहानी है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमारा नहीं होता है, हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक नेगेटिव हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे लिए क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। तो ये माइनस का 1 माइनस और इसके बदले 1, तो आ गया हमारा RHS, है ना। यहां भी -1 लाना था, तो ये दोनों हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड वाला पार्ट अगर हम लोग देखें, थर्ड का अगर हम लोग LHS वाला पार्ट अगर लिखें तो यहां पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चे यहां पर तो सबसे पहले यहां देखो कि यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में हमको दिख रहा है ना। इसको सॉल्व करने से कुछ हमारे पास आ जाएगा, और यहां तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो इसके बदले तो हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। और यहां पर सॉल्व करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा जैसा का वैसे ही लिख दिए। और ये देखो यहां से ध्यान से देखो तो ये भी एक दूसरा आइडेंटिटी आपको नजर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहां पर ध्यान अब दो, ये डायरेक्ट लिखने के लिए सीखो कि सेक और कॉस एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कैंसिल हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, है ना। सिमिलरली आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही देखने को मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सेम उसी तरह करके ये भी सॉल्यूशन होगा। देखिए 4 नंबर, लगता है कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया है। 4 नंबर हमारा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। LHS वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस, लगता है कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया है, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो ये है हमारा, तो यहां से आप देख सकते हो ये भी हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। और इसको तो फिर हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी में सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, है ना। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
यानी cos स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर में हमने आपको समझाया था। अब यहां से ये तो कॉसेक का कॉसेक रह गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा तो है, किसी एक को आप चेंज कर लो क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन को कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, तो ये भी आ गया आपका आरएचएस पार्ट, है ना। तो फिर हम लोग जो है और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, है ना, थर्ड वाले पार्ट में। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया सेकंड वाला पार्ट। छोटे छोटे क्लिप में आपको जो है क्वेश्चंस करवाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जो है लेवल फिर बढ़ता चल जाएगा और आपको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए 0 लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे लेवल जब बढ़ाएंगे तो आपको सारा चेंज करने के लिए पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कहां कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। फिर हम लोग जो है दूसरा चैप्टर फिर बहुत ही जल्द हम लोग आएंगे, तो और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आएंगे, ठीक है। थैंक यू।